और वो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। जुलाहा कबीर, ये वो पूर्ण ब्रह्म है, सर्व सृष्टि रचनहार है। अंगारी बम्भारी, अंगारी माने पाप नाशक, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़। ये वेद प्रमाण देते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में। कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, शवर ज्योति रतधामा असी। रतधामा सवर ज्योति असी। रतधाम का अर्थ होता है सतलोक में रहने वाला, सतलोकवासी, सतलोक का मालिक, सतलोक वाला। सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, और अंगारी माने पाप का शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, और बम्भारी माने बम्बर माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु, कर्म के बंधन, पाप काल के बंधन को नाश करने वाला, काटने वाला, काल के बंधनों से छुड़ाने वाला, वो बम्भारी कबीर असी, वो कबीर परमात्मा है। जारी नरा जो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तक है जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको निश्चय पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूं हूं काढ़ो बल तकसीर। कि पहले तो सब कर्म किया करते थे, अब जो आपकी शरण में आगे उनके लिए दंड तो प्रभु मैंने देना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। के पहले जो किए उन्हें बख्श दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। जो मेरा नाम रटते हैं, जो मेरी सच्ची साधना करते हैं। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब क्या बताया है कि जो मेरी शरण में है और जिन्होंने मेरा उपदेश ले रखा है, उन्होंने पहले गलती कर रखी अनजानपने में, उन सबको मैं उन पापों को नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और आगे मैं इतना ज्ञान दे देता हूं कि परमात्मा कहते हैं ऐसा ज्ञान दूंगा कि वो बहुत प्यारी आत्मा गलती नहीं करेंगे। कुछ प्राणी सुखी हैं और वो भी यहां आते हैं, उनको केवल आत्म कल्याण का ही उद्देश्य रखते हुए वो यहां आते हैं, उनको आत्म कल्याण का ही उद्देश्य होता है, उनको भी उपदेश दिया जाता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छी पुण्यात्मा होगी तो मार्ग पर ठीक लग जाती है, नहीं तो कुछ, क्योंकि वो पहले सुखी है, फिर परमात्मा के चरणों में आने से उसको और सुख मिलता है, पुण्य पाप नाश हो जाते हैं, तो वो संकटों से परिचित नहीं होता। कुछ दिनों के बाद सत्संग में आना कुछ कम हो जाएगा और फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उसका मेल मिलाप हो जाएगा, वो फिर भक्ति छोड़ देता है, वो चला जाता है। परमात्मा कहते हैं इतना सुख भी ना दे भगवान। कबीर भगवान जी अपनी अमृत वाणी में, अपने मुख से उच्चारित उस अमर वाणी में अपने ही ऊपर वाणी बोलकर हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि कबीर सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं हे भगवान, इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा कष्ट हमारे ऊपर रखना प्रभु, तेरी याद बनी रहे। बलिहारी हो उस दुख के जो भगवान याद दिवावे। अब जो भक्ति कर रहे हैं वो ये सोचकर कर रहे हैं कि हम सही भक्ति कर रहे हैं,
इसका निर्णय कैसे होगा कि हम भक्ति सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? अब ये दास कहता है कि सब विश्व में सभी संतों के पास, किसी भी संत के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। तो ये कह देने से बात नहीं समाप्त होती, ये आपको प्रमाण देने पड़ेंगे कि वो संत ये साधना बताता है, वो संत ये साधना बताते हैं, वो संत ये साधना बताते हैं, उस पंथ में ऐसा मार्गदर्शन है और हमारे सदग्रंथों में ये मार्ग लिखा है। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु है, किसी का हम पैमाइश करते हैं, किसी की तुलना करते हैं, तो उसका कोई आधार मानना होता है। हमने अपने भक्ति मार्ग के इस प्रोसीजर को, इस मेथड को आधार माना है सदग्रंथों को। सदग्रंथों में कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद और पवित्र पांचवा वेद जो है वो सूक्ष्म वेद, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है। उसमें क्या कहा है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक केवल इतना ज्ञान दिया गया है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई तीव्र अहिंसा व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों चलना, और कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई केवल योगासन करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई श्वास उश्वास की क्रियाओं पर ही विश्वास रखते हैं, कोई शब्द आदि से अपनी इंद्रियां हटा देते हैं, इन विकारों से, यानी संयमी बनने से ही अपने आप को मान लेते हैं हम सत साधना कर रहे हैं। यानी ये जो भी साधना जैसी करता है, अपनी साधना को, अपनी क्रियाओं को वो पाप नाशक जानते हैं। यानी उनको ये समझ रहे हैं कि हम जो साधना करेंगे पाप नाशक है, इसलिए तो वो कर रहे हैं ना, तो छोड़ दे उनको। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इसी प्रकार के बहुत विस्तार से और भी भक्ति के साधन उस परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात सूक्ष्म वेद में, 5वें वेद में विस्तार से कहे गए। और उनको कर्म जान, यानी वो करने से ही बनेंगे, कहने से नहीं। यानी क्रिया उनकी जो काम करते करते अपना सिंपल वेत है, साधारण ढंग से, जैसे आप गृहस्थी हैं या कोई जैसा भी है, अपना मतलब हठ योग से नहीं, जैसे जंगल में जाकर बैठ गए, समाधि ला ली, तप करने लग गए, कहते उससे नहीं। वो तो अपना साधारण क्रियाएं करते हुए और सहज मार्ग है वो। तो यह गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने यहां ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया और मुख्य का अर्थ वाणी कर दिया। ये गलत किया। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां भी हम ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहें और मुख्य माने उनके वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से कहे गए हैं। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है, अपने से अलग, और उनके द्वारा उसके मुखारविंद से उच्चारित ज्ञान में सब प्रकार की वो साधनाएं और उन कौन सी साधनाएं ठीक हैं, कौन सी गलत हैं, ये सब निर्णायक ज्ञान उसमें उस 5वें वेद में दिया है, सच्चिदानंद घन की वाणी में। तो पुण्यात्माओं, हमने आधार माना है पवित्र चारों वेदों को और पवित्र ये सच्चिदानंद घन की वाणी को, यानी कबीर वाणी को, और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र 18 पुराणों को, इनको आधार मान करके हमने भक्ति ज्ञान और भक्ति विधि आपको बताई, जो जिसको हम सत्य कहते हैं कि ये सच्ची साधना है।
और यही साधना हमारे गुरुदेव ने हमें इस दास को पहले ही दे रखी थी, जब तक हमने वेदों और गीता को देखा भी नहीं था। उन्होंने कहां से दिया था हमें? वो भक्ति मार्ग सच्चिदानंद घन की वाणी मत है, यानी उस परमेश्वर की वाणी, कबीर वाणी से वो ज्ञान, उस आधार से हमें भक्ति दी थी जो आज उसमें विद्यमान है। अच्छी आत्माएं थी जो पिछले संस्कार से जिनके पास पुण्य थे, वो भी परमात्मा की तलाश में उन संतों के पास चले गए जो नकली साधना बताते हैं। और उनका सिद्धांत यही है कि किए हुए कर्म का भोग तो जीव को भोगना ही पड़ता है, भाग्य में परिवर्तन नहीं हो सकता। जब हम दुखी हैं और परमात्मा के साधना से पाप नाश नहीं होते, संकट निवारण नहीं होते, तो भक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुखी दुखी रहेगा, सुखी सुखी ही रहेगा, तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। इस कारण से उन नकली संतों और मनमुखी अपने सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार पर इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और चर्चों मंदिरों मड़ियों में, मजारों पर, तीर्थों पर स्नानार्थ या भक्तियार्थ जाने से लाभ कोई हुआ नहीं, भक्त जन नास्तिक हो गए। अब इतने नास्तिक हो गए कि भगवान की तरफ उनकी रुचि भी नहीं बनती, और संकट निवारण के लिए उन्होंने कौन सा प्रोसीजर अपना लिया? धनी बनने के लिए तो चोरी, ठगी, मिलावट, रिश्वत शुरू कर दी, और संकट बुलाने के लिए गुट्टी सुट्टी शुरू कर दी, शराब पीनी या सुल्फा पीना या नशे की गोलियां खानी शुरू कर दी। तो उन अपराधी संतों के द्वारा समाज में कितना विष घोल दिया गया, जो परमात्मा से परिचित नहीं और संत पद पर विराजमान है, वो अपराधी प्राणी है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन को बर्बाद करवा रहे हैं। मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, कोई भी कीमत नहीं, इतना अनमोल है। और जो ऐसे अनमोल धन को व्यर्थ करता है, वो कितना पापी होगा, कितना दोषी होगा, ये तो परमात्मा आगे अकाउंट लेगा, उसका लेखा लेगा, वहां पता चलेगा उस नकली गुरु को।